नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बिलारी में मुक्ति मांगने आए राजवीर को तांत्रिक ने दी मौत। गला रेता और खून से किया तिलक। पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का सफल खुलासा। थाना बिलारी इलाके के गांव के पास जंगल के एक खेत में सड़ी गली अवस्था में मिली लाश के मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाश की पहचान राजवीर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल निवासी रुस्तमपुर खास के रूप में हुई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि वे 12 फरवरी को घर से बाहर गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। मृतक के बेटे विपिन ने एक दिन बाद 13 फरवरी को पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि राजवीर की मौत गला रेतकर हुई है। एसपी देहात एसके मीना ने मर्डर के खुलासे के लिए 3 टीमों को तैयार किया। पुलिस ने इस खुलासे में आरोपी तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की। जांच पड़ताल में पुलिस को मालूम हुआ कि मृतक राजवीर मानसिक रूप से पीड़ित था। एसपी देहात ने बताया कि सीसीटीवी में देखने से मालूम हुआ कि मृतक राजवीर 12 फरवरी को बिलारी थाना इलाके के कनोबी गांव में आखिरी बार देखा गया था। जांच पड़ताल की गई तो शव मिलने की 150 मीटर की दूरी पर एक झोपड़ी थी, जहां राजेश कश्यप नाम का तांत्रिक रहता है। पुलिस सादे कपड़ों में तांत्रिक के पास पहुंची और अपनी झूठी समस्या बताई। तभी राजेश कश्यप ने कहा कि कुछ दिन पहले ही उसने इस तरह की समस्या का समाधान मुक्ति दिलाकर किया है। उसने ये भी बताया कि किस तरह उसने राजवीर का कत्ल किया था। राजेश कश्यप ने कहा कि राजवीर को कष्टों से मुक्ति चाहिए थी और वो खुद मुक्ति पाने के लिए उनके पास आया था। राजेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पहले उसने शराब पीने के बाद में राजवीर को खेत में ले गया और रुमाल निकालकर उसमें 3 गांठें लगाए और तंत्र क्रिया करना शुरू कर दी और कहा कि आज तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति दिला दूंगा। राजेश कश्यप ने उसके गले में फंदा डाला और वो बेहोश हो गया। राजेश कश्यप को लगा कि अब ये नहीं बचेगा, इसलिए उसने उसकी गर्दन पर कई वार किए और उसके खून से राजवीर के माथे पर तिलक किया, जिसके बाद राजवीर की मौके पर ही मौत हो गई और वो अपनी कुटिया में वापस आ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को उसकी कुटिया से गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। बिलारी के अंदर बिलारी थाना क्षेत्र जो मुरादाबाद जनपद में पड़ता है, जिसमें एक गाँव है ग्राम कैनोवी। वहाँ पर एक गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। व्यक्ति का शव सड़ गल चुका था। जो शव को देखकर लग रहा था कि ये शव कम से कम 9-10 दिन पुराना है और व्यक्ति के गले में एक रुमाल बंधा हुआ था और उसका शव को फॉरेंसिक टीम आने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि गले में उसके चोट के निशान है और एंटीमॉर्टम इंजरी है उसकी बॉडी पर। उसके बाद में हमने 3 टीमें गठित की इसमें और सभी हमारी एसओजी टीम, हमारी सर्विलांस टीम और उसके अलावा थाना बिलारी की टीम इसमें वर्कआउट करने में लग गए और इसमें हमने सभी एंगल से जांच की तो पता चला इसके अंदर कि 13 तारीख को जो मृतक है उसकी शिनाख्त हुई। उसमें उसका नाम राजवीर निकला और पता चला कि राजवीर की 13 तारीख को एक गुमशुदगी बिलारी थाने में दर्ज हुई थी। अब गुमशुदगी पता चला तो उनके बेटे से भी बातचीत की गई और उनके रिश्तेदारों से भी बातचीत की गई, सब लोगों से बातचीत की गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले। तो बातचीत में पता चला कि ये व्यक्ति जो राजवीर है काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से पीड़ित था, काफ़ी मतलब डिप्रेशन में था और इसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। तो लोग इसको ताना मारते थे कि तुम्हारी बेटी इतनी उम्र की हो गई, तुमने अब तक शादी नहीं की। तो ये इस बात से भी डिप्रेशन और घरेलू क्लेश से भी ये परेशान था। तो ये कई दिनों से घर वालों ने बताया, उसके रिश्तेदारों ने बताया, दोस्तों ने बताया कि काफ़ी दिनों से परेशान रहता तो किसी से बातचीत नहीं करता था। और अक्सर ये जहाँ इसका शव मिला कनोवी गाँव में, वहाँ पे कुछ लोगों से जब हमने काफ़ी पूछताछ इधर इनके रिश्तेदारों दोस्तों से और आसपास के सीसीटीवी देखे तो हमें ये 12 तारीख को 13 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज होती है, 12 तारीख को ये वीडियो में इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है साइकिल से अपनी। तब हमने देखा कि आसपास वहाँ पे लोगों से पूछताछ की तो वहाँ पे हमें एक झोपड़ी मिली। उस
जो शव मिला था उससे करीब 100-150 मीटर दूर एक झोपड़ी थी, तो वहाँ पे एक तांत्रिक रहता है जिसका नाम राजेश कश्यप है। उस तांत्रिक से हमने बातचीत की, तो तांत्रिक उस वक्त वो नशे में था, तो उससे जब हमने बातचीत की, वो अक्सर नशे में ही रहता है और वहाँ पर वो लोगों का जैसे झाड़ फूक वाला काम करता है। तो ये व्यक्ति जब पता चला, जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो व्यक्ति उधर झोपड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तब हमने इससे पूछताछ की और पुलिस के वेश में हम लोग नहीं गए, हमारी टीम एक सादा कपड़ों में गई और इससे पूछताछ की, क्योंकि हमें इस पर डाउट हो गया था। तो इस पर पूछताछ की तो वहाँ पे अपनी समस्या बताकर हम कि बाबा हम इस तरह से परेशान हैं और कुछ, तो इसने बातों में बता दिया कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक व्यक्ति को मुक्ति दी है। तो हमने पूछा कौन था व्यक्ति, तो उन्होंने उसका नाम लिया, इस व्यक्ति का, रामवीर का, और बताया कि मैंने इसको किस तरह से मारा। इसने बताया कि वो व्यक्ति आया था मेरे पास, परेशान था और मुक्ति चाहता था। तो मैंने कहा कि तुम जो 12 तारीख से 7 दिन पहले जो सोमवार पड़ता है, तो उस सोमवार को तुम आना। तो ये सोमवार को आया था वहाँ पर, बसंत पंचमी से जो अगला पहला सोमवार पड़ता है, जो 12 तारीख को पड़ रहा था, ये सोमवार को ही वहाँ पर उपचार करता है इस तरह के झाड़ फूक वाले। तो इसने 12 तारीख को सोमवार भी था और 12 तारीख को बुलाया, कहा है कि ये दिन बहुत शुभ है, तुम इस दिन आना। तो वो उस दिन आया इसके पास और उसके बाद में इसने शराब पी वहाँ पर, और शराब पीने के बाद इसको ले गया गन्ने के खेत में और वहाँ पर इसके गले में इसने 3 गांठ डाली, जो इसने बताया, स्वीकार किया है कि मैंने उसके रुमाल से उसके गले में 3 गांठ डाली और उसको गला को फांस दिया। और बाद में जब वो बेहोश हो गया तो मैंने इसको देखा कि ये मरा है या नहीं मरा। तो उसके बाद में मैंने चाकू से गले पे वार किया और उसके बाद में इसके ब्लड से इसके फेस पर तिलक किया और तिलक के बाद मैं अपनी कुटिया में लौट गया। जब मैं सुबह उठा तो मुझे फील हुआ कि मेरे से क्या हो गया। उसके बाद ये फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से गायब हो गया और गायब हो गया। उसी दौरान पुलिस आई तो इसने देखा कि ये मामला पुलिस के पास पहुँच चुका है। उसके कुछ दिनों बाद ये वापस ही कुटिया पे रहने लगा। तो ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि हमारा शक पहले इसके परिवार वालों पे था, क्योंकि ये परिवार के घरेलू कलेश से भी परेशान था और भी हमने एंगल जांच किए। लेकिन बाद में हमारी टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मेहनत की काफ़ी और इसके अंदर इस तांत्रिक बाबा तक पहुँचे और तांत्रिक बाबा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। और ये काफ़ी मतलब खुराफाती उस टाइप का आदमी है। इसमें किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट है सर? इसमें किसी का और इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, बाकी हम और भी जांच कर रहे हैं। अगर कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी। थैंक यू जी। ठीक।